सोचिए जरा, एक तरफ दुनिया लॉकडाउन में बंद थी और दूसरी तरफ दो टीनेजर्स एक ऐसी कंपनी खड़ी कर रहे थे जो भारत के बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने वाली थी। ये ज़ेप्टो की अविश्वसनीय कहानी है, जहां सब कुछ रफ्तार और ऊंचे दांव पर लगा था। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? आखिर दो टीनेजर्स ने बिग बास्केट और अमेज़न जैसों को सीधी टक्कर कैसे दे दी? चलिए, इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2020। याद है ना वो वक्त, कोविड का लॉकडाउन, जिसने पूरे भारत को जैसे थाम सा दिया था। हालात ये थी कि डिलीवरी में दिन नहीं हफ्ते लग रहे थे और घर का छोटा मोटा सामान मंगाना भी एक बहुत बड़ी जंग बन गया था। और इसी उथल पुथल के बीच मुंबई में अपने घर पे थे दो 19 साल के दोस्त, आदित्य पालीचा और कैवल्य वोरा। ये दोनों अभी अभी स्टैनफोर्ड से लौटे थे और उन्होंने देखा कि अरे, देश एक बहुत ही बेसिक चीज के लिए परेशान हो रहा है, घर का राशन। तो बस इन दोनों ने तय किया कि इस प्रॉब्लम को तो हम ही सॉल्व करेंगे। उन्होंने लॉन्च किया किराना कार्ट। आइडिया सिंपल था, लोकल किराना दुकानों से 45 मिनट में डिलीवरी। डिमांड तो पूछिए मत, जबरदस्त थी। लेकिन मॉडल काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लोकल दुकानें ना तो इतनी सारी इन्वेंट्री संभाल पा रही थीं, ना ही टाइम पर डिलीवरी कर पा रही थीं, और क्वालिटी का तो कोई भरोसा ही नहीं था। और यहीं उन्हें एक बात समझ में आई, एक ऐसा सबक जो उनकी पूरी जर्नी को बदलने वाला था। वो ये कि अगर स्पीड ही आपका प्रोडक्ट है, मतलब आपका पूरा बिजनेस ही रफ्तार पर टिका है, तो आप उसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये एक छोटी सी बात उनका मूल मंत्र बन गई। और इसी मूल मंत्र से निकला एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता था। एक ऐसा दांव जिसने इंडिया में ग्रॉसरी डिलीवरी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो क्या था वो आइडिया? उनका जवाब था डार्क स्टोर्स। अब ये क्या चीज है? सोचिए, शहर के बीचों बीच छोटे छोटे गोदाम, जिन्हें बाहर से कोई देख नहीं सकता। यहां कोई ग्राहक नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी राइडर्स के लिए बने थे। हर एक चीज, हर एक प्रोसेस बस एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया था, स्पीड। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ गोदाम नहीं थे। असली जादू तो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी में था। ऐसे एल्गोरिदम जो बताते थे कि कौन सा सामान कब खत्म होने वाला है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो राइडर को सबसे तेज रास्ता बताती थी। और तो और हर एक प्रोडक्ट पर पैनी नजर रखने वाले एनालिटिक्स। और ये सब मुमकिन हुआ उन छोटे छोटे वेयरहाउस की वजह से, जिन्हें बहुत सोच समझकर घनी आबादी वाले इलाकों में खोला गया था। और इस पूरे सिस्टम के दम पर उन्होंने एक ऐसा वादा किया जो इंडिया में किसी ने सुना तक नहीं था। 10 मिनट में ग्रोसरी घर पर। अब सोचिए, इन्वेस्टर्स तो हंसने लगे, बाकी कंपनियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन असली जज तो कस्टमर थे और उन्हें यह आइडिया इतना पसंद आया कि ऐप रातों रात वायरल हो गया। और इसके बाद ज़ेप्टो ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। ये एक ऐसी रेस थी जहां हर एक सेकंड की कीमत थी। देखिए, 2021 में कंपनी शुरू हुई। देखते ही देखते उन्होंने तेजी से पैसा उठाया और देश भर में डार्क स्टोर्स का जाल बिछा दिया। और कमाल की बात तो यह है कि 2023 आते आते उनके कुछ स्टोर्स प्रॉफिट भी कमाने लगे थे, जो इस इंडस्ट्री में मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो उनका वादा क्या था? एकदम सीधा और बोल्ड, सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी। सुनने में ही इम्पॉसिबल सा लगता है ना? लेकिन उन्होंने न सिर्फ ये वादा निभाया, बल्कि उससे भी बेहतर कर दिखाया। जानते हैं उनका एवरेज डिलीवरी टाइम क्या था? सिर्फ 7.5 मिनट। मतलब वो कीमत पर नहीं लड़ रहे थे, वो भरोसे पर लड़ रहे थे। और फिर आया वो पल जिसने इन दोनों दोस्तों का नाम इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया। तारीख थी अगस्त 2023। ज़ेप्टो ने $200 मिलियन की फंडिंग उठाई और इस फंडिंग के साथ कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $1.4 बिलियन। जी हां, ज़ेप्टो ऑफिशियली एक यूनिकॉर्न बन चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? जब ये सब हुआ तो दोनों फाउंडर्स की उम्र थी सिर्फ 20 साल। इंडिया ने इतनी कम उम्र में इतनी तेजी से किसी को यूनिकॉर्न बनते नहीं देखा था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि यूनिकॉर्न बनने के साथ ही ज़ेप्टो एक नए और कहीं ज्यादा बड़े जंग के मैदान में उतर गया। आज का सीन ये है कि ज़ेप्टो इंडियन टेक हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ रहा है। एक तरफ है ज़ोमैटो का ब्लिंकिट, तो दूसरी तरफ है स्विगी इंस्टामार्ट। ये दोनों अपनी पेरेंट कंपनियों की ताकत पर टिके हैं। लेकिन ज़ेप्टो
ज़ेप्टो शुरू से ही एक प्योर क्विक कॉमर्स कंपनी है। तो सवाल यह है कि ज़ेप्टो को इन सब से अलग क्या बनाता है? चलिए गिनते हैं। नंबर 1, इसके फाउंडर्स जेन ज़ी हैं। वो कस्टमर को किसी और से बेहतर समझते हैं। नंबर 2, 10 मिनट डिलीवरी इनके खून में है, ये कोई बाद में जोड़ा गया फीचर नहीं है। नंबर 3, इनका डार्क स्टोर फर्स्ट मॉडल इन्हें अपनी सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल देता है। नंबर 4, ये लोग प्रॉफिट पर बहुत फोकस करते हैं। और नंबर 5, ये पहले दिन से एक टेक कंपनी है। तो ज़ेप्टो की कहानी से हमें एक बात तो साफ समझ आती है, कंपनियां उम्र से नहीं जुनून से बनती हैं। स्पीड आपको गेम में जिताती है, डिसिप्लिन आपको टिकाए रखता है, और एक बड़ा विजन वो पूरी इंडस्ट्री को बदल देता है। सोचिए, 2 टीनेजर्स ने लॉकडाउन में हुई एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन को $1 बिलियन की क्रांति में बदल दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस रफ्तार की दुनिया में अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा, इनोवेशन की अगली हद क्या होगी।